हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज के इस लेक्चर में। आज हम लोग 8.2 के सभी सवालों को देखेंगे, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 8.2 के जो पहला का जो 5 सवाल था उन सभी को देखा था, ठीक है। और हाँ, उसमें वॉइस काफी लो है तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, हेडफोन लगा करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उन सभी सवालों को अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने पिछले लेक्चर में ये बोला था कि आप लोगों को टेबल पूरा याद कर लेना है, तो आई होप आप लोगों ने पूरा याद कर लिया होगा। आज के लेक्चर में जो 8.2 के बचे हुए सवाल थे है जितने भी, आज हम लोग उसको करने वाले हैं, ठीक है। 8.2 के जो जितने भी बचे हुए सवाल है आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो जो पहला सवाल है 8.2 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि दो tan सॉरी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान, ठीक है। और वो ऑप्शन दिए गए हैं चारों। चलिए सॉल्व करते हैं। आज हम ज्यादा कुछ आपको बस सवाल को सॉल्व करेंगे। और आप लोगों ने अगर याद किया हो तो ये सभी सवाल आप लोग बना चुके होंगे, आई होप, मैं यही आशा करूंगा। तो मैं आपको सिर्फ ये सवालों से आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। और आई होप आप लोगों ने किया भी होगा, याद करने के साथ साथ सवालों को भी। चलिए तो चलिए दो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ठीक है, बटे प्लस tan 30 डिग्री नीचे भी है तो 1/√3 और इसका क्या है स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए 2 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा 2/√3 और ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 प्लस इसका एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का जो हम लोग स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2/√3 है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या 2/√3, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसको जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, इसका जब हम लोग एलसीएम में 3 आएगा। अब यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। तो 1 3 3 हो गया, फिर से 1 से 3 गुणा 3 हो जाएगा प्लस 1। अब देखिए ये क्या हो गया 2/3√3 बटे कितना हो जाएगा 4/3। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 2/√3 को ऐसे लिख देंगे गुने ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर चला गया और 4। देखिए ये √3 क्या हो गया नीचे आ गया और जो इसके इसके बट्टे के नीचे जो बट्टा था उसके नीचे जो 3 था उसको हम लोग क्या कर दिए ऊपर कर दिया। समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए तो 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा √3 गुने √3, पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में चर्चा किया था कि कोई भी अगर √a गुने √b रहता है तो क्या होता है √a गुने b, तो √a गुने b होगा तो √9 हो जाएगा और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो वही इसको हम लोग क्या √3 गुने √3 लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोगों ने √3 गुने √3 लिख देते हैं और बटे में क्या है √3 गुने 2, √3 गुने 2, तो इससे ये चला जाएगा, ठीक है। इससे ये चला जाएगा तो बचा क्या √3/2, ये √3 से √3 गया तो बचा क्या √3/2, तो √3/2। अब देखिए अब √3/2 हमारा आंसर आ गया, सॉरी √3/2 हमारा फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आप जब इन ऑप्शंस में मैच कीजिएगा तो वो ऑप्शन ये √3/2 नहीं दिया गया, ये एक मान में दिया गया। जैसे देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 का कितना होता है 1/2, तो इस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, हमारा वैल्यू कितना है √3/2, तो ये क्या sin 60 के बराबर है ना, ये sin 60 के ही बराबर है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या है, हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना है तो sin 60, तो sin 60 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा का पहला, अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। चलिए दूसरा काफी इजी है। देखिए अगर आप लोगों ने मैंने जैसा कि पहले लेक्चर में इससे पिछले लेक्चर में चर्चा किया था कि आप लोगों को टेबल पूरा ही याद कर ही लेना है, उसको रट जाना है। मैंने ट्रिक के बारे में बताया था बट आप लोगों को बोला था कि आप लोग उसको रट लीजिएगा।
ट्रिक पर उतना मत जाइएगा, क्योंकि वो काफी छोटा चीज है। अभी आप लोग ट्रिक पर उतना लगाइए तो आगे क्या कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप लोगों ने पूरा याद कर लिया होगा, इसलिए मैं बस सवाल से गुजर रहा हूँ, आप लोगों को एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 1 माइनस 1045 डिग्री कितना होता है, 1, 1 का स्क्वायर। चलिए, नीचे में हो जाए 1 प्लस 1045 डिग्री 1 होता है 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 1 0 बटे 2 कितना आ गया, 0, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। ऑप्शंस ये रहा हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा रहा, दूसरा का दूसरा। अब अगला सवाल क्या है, अब देखिए तीसरा जो सवाल है, दूसरा का तीसरा सवाल बोल रहा है कि साइन 2a प्लस साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा। मतलब ये बोल रहा है कि ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए है, कब ये बराबर होगा, मतलब ये कब सत्य कब होगा, जब a का वैल्यू a का मान कितना होगा। इन ऑप्शंस के मदद से हम लोग को इसको दिखाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो साइन 2a, ओके एक सेकेंड, साइन 2a बराबर 2 साइन a, ये कब बराबर होगा, a का वैल्यू क्या ले कि ये बराबर हो, इनमें से a का वैल्यू क्या ले कि बराबर हो जाए, ठीक है, वही देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से नहीं नीचे से दिखाते हैं, ठीक है। ऊपर से क्यों नहीं दिखा रहा है आपको कुछ देर में पता चल जाएगा, नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग पहले 60 लेते हैं, देखते हैं। तो साइन a बराबर 60 लेने पर, 60 डिग्री लेने पर देखिए, जब हम लोग a को 60 लेते हैं, साइन 2 गुने 60, 2 साइन a की जगह पर 60 हो जाएगा। चलिए, तो ये कितना आया, साइन 120 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री। अब देखिए, अब आप लोग बोलिएगा कि साइन 120 का वैल्यू तो आप नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो मैं यही बोला था कि आप लोगों को क्लास 10 में 0 से 90 तक ही पढ़ना है, ठीक है। बट एक आ गया है तो मैं बता देता हूँ वैसे कि आप लोगों को 11th में पढ़ना है, जो इससे ऊपर जो 90 से लेकर 360 डिग्री के बीच का एंगल जो होता है वो आप लोगों को 11th में पढ़ना है। तो साइन 120 का जो वैल्यू होता है आप लोग लिख लीजिए, साइन 120 जो होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, साइन 60 के। साइन 120 किसके बराबर, साइन 60 के। तो साइन 120 कितना हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। अब देखिए ये 2 गुने साइन 60 ये भी है, तो 2 गुने √3/2। अब देखिए 2 से 2 जाएगा तो बचा आया कितना, √3/2 बराबर √3। तो क्या ये इक्वल है, √3/2 बराबर √3, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। मतलब ये हमारा बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। 60 डिग्री पे ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब हम लोग 45 डिग्री लेते हैं, तो 45 नहीं 30 ले लेते हैं। चलिए a बराबर 30 डिग्री लेने पर, अब देखिए जब हम लोग a का वैल्यू 30 लेते हैं तो क्या क्या है, साइन 2 गुने 30 बराबर, जब a की जगह पर हम लोगों ने 30 लिया तो 2 साइन a है, तो 2 साइन 30। अब देखिए साइन 2 गुने 30 कितना होगा, साइन 60 हो जाएगा, साइन 60। अब देखिए 2 साइन 30 हो गया। अब देखिए साइन 60 कितना होता है, √3/2, और दो गुने साइन 30 कितना होता है, 1/2। 2 से जुड़ जाएगा, कितना बचा, √3/2 बराबर 1। तो क्या ये 30 लेने पर आया इक्वल, नहीं आया। देखिए √3/2 बराबर 1 आ रहा है, 30 लेने पर भी इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों समान नहीं है 30 पर भी, ठीक है। तो इस पर भी समान नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग 45 ले लेते हैं, सॉरी। चलिए आप लोगों को समझाने के लिए हम लोग सभी ऑप्शन से गुजर रहे हैं ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट नहीं रहे। अगर हम लोग आप लोग भी जानते होंगे कि इसका आंसर पहला है, अगर आप लोगों ने पहले बनाया होगा या आप लोगों ने पहले देखा होगा,
पहला, लेकिन मैं नीचे से चढ़ा हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए क्यों नहीं है तो क्यों है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग a बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। 45 नहीं लेते, 45 भी वैसे नहीं है, ये भी नहीं ही होगा, क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं 45 पर। चलिए, a बराबर 45 डिग्री लेने पर देखिए तो कितना हो जाएगा, साइन 2 गुने 45 बराबर 2 साइन 45। देखिए, साइन 90 डिग्री बराबर 2 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 90 कितना होता है, 1 और 2 गुने, तो देखिए अब यहाँ पे भी 2 आया, तो इस 2 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 बराबर √2 गुने √2, ऐसे लिख सकते हैं। √2 को कर दे √4 आएगा, और √4 का √2 ही होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। ऊपर में तो √2 गुने √2, 2 को लिख दिए, बटे में √2 है। चलिए, अब देखिए इससे ये चला जाएगा, तो बचा कितना, 1 बराबर √2। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये 45 डिग्री पर ये बराबर नहीं है। अब हम लोग फाइनल a बराबर 0 लेते हैं। a बराबर 0 लेने पर 0 डिग्री, सॉरी, तो जब हम लोग साइन कितना था, साइन 2a बराबर 2 साइन a, अब देखिए जब हम लोग a बराबर 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी a बराबर 0 डिग्री हम लोग जब लेते हैं, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, साइन 2 गुने 0 0 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, तो 2 गुने 0, और साइन 0 कितना होता है, यहाँ पे 0, तो 0 और 2 से 0 गुना तो 0, मतलब ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब देखिए तो 0 डिग्री पे क्या आया, ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये तीनों गलत था, और ये जो है इसका फाइनल आंसर हो, ठीक है। मैं इन सभी ऑप्शन से गुजरा हूं ताकि आप लोग इस क्वेश्चन में डाउट बिल्कुल भी ना रहे, ठीक है। इसलिए मैं नीचे से चला हूं और तीनों को दिखाया हूं, तीनों क्यों नहीं है, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रखिए, इस पर ज्यादा माथा नहीं लगाइएगा कि साइन 120 का वैल्यू हमको नहीं पता है। आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। 11th में ही है, तो आप बस इतना याद रखिए कि साइन 120 साइन 60 के क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब साइन 120 का वैल्यू कितना होगा, √3/2। चलिए, तो इनका ये आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले 3 होना चाहिए ना, नहीं 3 हम लोगों ने देख लिया। चलिए चलिए, तो 4 है, क्या है देखिए, बोला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 गुने tan 30 कितना होता है, 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 कितना होता है, 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2/√3, 1 माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चलिए ठीक है, ये इसको अच्छे से लिख देते हैं, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2/√3। देखिए 2/√3, इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखिए ये नीचे में है 3, इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे और ये √3 को नीचे भेजेंगे, तो कितना क्या हो जाएगा, 2/√3, और इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, और 3 - 2 कितना हो जाएगा, 2, तो इस 3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो 3/2। अब देखिए 2 से 2 चला जाएगा। अब देखिए फिर वही बात, इस 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, √3, एक कलर विजिबल नहीं है सही से, ठीक है, ये वाला 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 बटे √3। अब देखिए √3 से √3 जाएगा तो बचा क्या, √3, हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। बट इसमें √3 कहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी नहीं दिख रहा है। एक टर्म में मतलब जो √3 का जो रेशियो के फॉर्म में दिया गया, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिया गया, देखिए तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 √3 तो किसका वैल्यू होता है, याद कीजिए कुछ, तो √3 tan 60 का भी वैल्यू होता है, और cot 30 का भी वैल्यू होता है, किसका,
ठीक है। tan 60 का भी √3 होता है और cot 30 का भी √3 होता है। तो देखिए इसमें क्या आपको कहीं tan 60 दिख रहा है? हाँ, ये रहा tan 60, cot 30 नहीं, ठीक है। तो जो tan 60 हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये 4 नंबर क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, काफी इजी था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, हमने 2 के जो चारों सवाल थे उन सभी को देखा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उस पर हम लोग आ गए। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। यदि tan a + b बराबर √3 है और ठीक है, और tan a - b बराबर 1/√3 है, 1/√3, और जो a + b है वो देखिए, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। a प्लस जो b है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर और उससे छोटा है, ठीक है। जो a + b है वो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 के बराबर उससे छोटा है, बस। बट इसको आप लोगों को ध्यान उतना अभी नहीं देना है, आप लोग बस माइंड में रखिए, ठीक है। देखिए अब बोल रहा है कि a किससे, एक बात ये ध्यान रखिए, a जो होना चाहिए वो मतलब a जो है वो b से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग क्या दिया गया है, tan a + b बराबर √3, और एक और दिया गया है tan a - b बराबर 1/√3। चलिए देखते हैं। तो सॉरी, पहले हल लिख देते हैं हम लोग। चलिए देखिए दिया क्या गया है, tan a + b बराबर √3, ठीक है। अब देखिए tan a + b, अब देखिए √3 tan के टर्म में √3 कब आता है, ध्यान कीजिए, कुछ ट्राइगोनोमेट्रिक जो टेबल था उसको ध्यान कीजिए। tan √3 tan के फॉर्म में कब, tan के जो फॉर्म में कब आता है, tan 60 आता है ना, tan 60। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब देखिए tan a + b बराबर tan 60। अब देखिए आप लोग इसको हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते हैं, जैसे tan से tan को काट दिए, इसको ऐसे नहीं कट कर सकते, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखिए, इसको हम लोग तुलना करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे कि तुलना करने पर दोनों तरफ, सॉरी यहाँ पर आप लोग लिख दिए कि दोनों तरफ तुलना करने पर अगर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो देखिए a + b का जो वैल्यू है इस साइड, मतलब a + b के जो टर्म में है 60 है, क्या हो जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री, ठीक है। a + b कितना आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा दिया गया है हम लोग को क्या है, tan a - b बराबर 1/√3। अब देखिए इधर भी वैसे ही करेंगे, देखिए tan a - b, अब देखिए √3 कब आता है, tan 30 डिग्री पर, ठीक है। तो इधर भी हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो जब दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a - b किसके इक्वल है, 30 के इक्वल आ जाएगा, a - b किसी को इक्वल है 30 के। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पूछ क्या रहा है हमसे, a और b का, एंगल a और एंगल b का मान पूछा है। तो हमने दो इक्वेशंस बना लिए, ठीक है। और इसी क्लास 10th में आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना होगा, 9th में आप लोगों ने एक चर वाला पढ़ा होगा, उसमें इन छोटे छोटे इक्वेशंस का आप लोगों ने जो एक चर में होते हैं, ये बेसिकली दो चर में है, तो ये भी आपको पढ़ना है। विलोपन विधि से उसको हल करेंगे, वो आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर 3 जो है उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो भी आपको दिखा देते हैं, बट उस समय जाएंगे तो आपको ये जो अभी हम करेंगे वो आपको काफी अच्छे तरीके से उस समय समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए
तो आया क्या, हमारा दो इक्वेशन आ गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए तो हम लोग लिखेंगे विलोपन विधि से। अभी मन में प्रश्न उठा, विलोपन विधि होता है क्या, तो बताया है आप लोगों को, चैप्टर जो थर्ड होगा, दो चर वाली रैखिक समीकरण, उसमें बताया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देख लीजिए कैसे होता है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकेंड के साथ क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे दोनों को। देखिए विधि से समीकरण 1 प्लस 1 को 2 के साथ जोड़ने पर, ठीक है। देखिए तो a प्लस बी बराबर कितना था, 60, और a माइनस बी बराबर 30। चलिए तो ये 60 डिग्री हो जाए, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाए। देखिए तो देखिए ये b प्लस में, ये माइनस में, तो इसे कट जाएगा। अब देखिए साइन चेंज भी होता है इसमें, आप लोगों को ये भी पता होगा कि यहाँ साइन चेंज को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तब साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये प्लस में, माइनस में कट गया, तो बचा क्या हमारा 2a बराबर 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, 90 आ गया डिग्री। अब देखिए a बराबर क्या आ जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना आ गया, तो 90 डिग्री बटे 2, यानी कितना आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री है। तो जो a का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री था उसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण दूसरा में या पहला में रखने पर, ठीक है, रखने पर देखिए तो a कितना था, a प्लस बी बराबर 60 था, a प्लस बी बराबर 60 था, और a का वैल्यू कितना था 45, तो यहाँ पर 45 कर देंगे, ठीक है, प्लस बी बराबर 60, इसीलिए b बराबर कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 15 डिग्री, ठीक है। a का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री, b का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। तो जो फाइनल हमारा आंसर बन करके आया, एंगल a बराबर 45 डिग्री और एंगल b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एंगल ए 45 आया, एंगल बी 50 आया। अब देखिए इस ये जो दिया गया था इस पर ये हो रहा है कि नहीं, इस पर ये बैठ रहा है कि नहीं। देखिए ए प्लस बी बोल रहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 90 से छोटा उसके बराबर होना चाहिए। तो हाँ ए प्लस बी का जो योग था, ए प्लस सॉरी कहाँ हम लोग आ गए, देखिए ए प्लस बी जो आया कितना आया 60 आया, ठीक है, ए प्लस बी 60 आया तो ठीक है। और ए बोला था बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए तो 60 है, और बी कितना, ए 45 है और बी कितना है 15, तो ये भी हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे, ठीक है। ये इजी था, इसमें विलोपन विधि का यूजेस किया गया समीकरण को निकालने के लिए। तो इसको आगे चर्चा करेंगे, काफी अच्छे से काफी चर्चा करेंगे, और इस पे तो 5 मार्क्स वाले सवाल बनते हैं, तो इसको तो चर्चा करना ही बनता है, ठीक है। आगे करेंगे, बट आपको अभी देख लेना है कैसे विलोपन विधि होता है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर मूव करते हैं, जो हमारा अंतिम सवाल है, आई थिंक यस 4। इसको ट्रू फॉल्स है, निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और असत्य है, ठीक है, और कारण भी देना है। देखिए कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, ठीक है। तो इन सभी सवालों को देखना है, चलिए देखते हैं। तो पहला जो सवाल है, पहला जो इसमें दिया गया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखते हैं, चलिए पहला को देखते हैं। पहला बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन साइन ए प्लस साइन बी होता है। साइन बी होता है, तो क्या ऐसा होता है? तो ए का कोई वैल्यू ले लेते हैं
और बी पर भी कोई एंगल ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या ऐसा होता है। चलिए, तो मान लेते हैं कि ए बराबर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और बी बराबर 90 डिग्री लेते हैं। चलिए, तो साइन ए बराबर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं और बी बराबर 90 डिग्री लेते हैं। चलिए, ये तो यहाँ पर भी क्या हो गया, साइन यहाँ पर लिख देते हैं ए बराबर 0, बी बराबर 90, ठीक है हम लोग, ठीक है, लेने पर, ठीक है, तो साइन ए 0 प्लस बी बराबर 90 होगा। चलिए, तो 0 प्लस 90 कितना हो जाएगा, साइन 90, और साइन 0 कितना होता है 0, प्लस साइन 90 कितना होता है 1, और यहाँ पे साइन 90 कितना है 1 बराबर 1। चलिए, ठीक है, तो 0 और 90 लेते हैं तो ये दोनों बराबर आ जाते हैं। चलिए, और कुछ लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोग नहीं यहीं पर लेते हैं। अब हम लोग हमने यहाँ ए 0 लिया, बी 90 लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ए बराबर 30 ले लेते हैं, ठीक है, और बी बराबर 60 ले लेते हैं। तो साइन 30 प्लस 60, ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। देखिए, तो 30 प्लस 60 कितना हो रहा है 90, साइन 90, और साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 60 कितना होगा √3/2। अब देखिए, साइन 90 कितना होता है 1, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2 और 1 प्लस √3। क्या ये इक्वल आया, बिल्कुल भी नहीं। ये इस अगर हम जब हम लोगों ने ए बराबर 30 लिया, बी बराबर 60 लिया, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप अब ऐसे ही करते करते आप ए बराबर कुछ ले लीजिए, जैसे 45 ले लेते हैं, ए बराबर कितना ले लेते हैं 45 ले लेते हैं, और बी बराबर कुछ भी जैसे 30 ले लीजिए, या बी बराबर 90 ले लीजिए, बी बराबर कितना ले 90 ले लिए, तभी ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, तो जब हम लोग 0 90 लिए तो ठीक है, 30 60 लिए तो ठीक है, 30 60 लिए तो 30 और 60 लिए तो नहीं ठीक हो रहा है, मतलब बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है, ये बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। 45 90 लीजिएगा तब भी बराबर नहीं हुआ। तो बेसिकली ये एक आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। अगर कोई चीज आइडेंटिटी है तो वो सभी मानों पर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी नहीं होगा। ये क्या है, ये क्या है, सॉरी, ये क्या है, ये असत्य है, असत्य है, ठीक है। और एक चीज आपको और बता देता है, देखिए, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आता है, अभी आप लोगों को पढ़ना वैसे नहीं है, फिर भी कुछ जान लीजिए। चलिए, जो एक चीज बता देते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है रियल में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन, चलिए, साइन ए, इसमें नहीं होगा, इसको भी थोड़ा साइड कर देते हैं, ठीक है, यहां से देखते हैं। देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वास्तव में, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी बराबर वो होता है साइन ए गुणे कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए गुणे साइन बी, ठीक है। क्या होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुणे कॉस बी प्लस कॉस ए गुणे साइन बी, ठीक है। ये आपको 11th में पढ़ना है। तो ये तो वैसे गलती था, लेकिन ये गलत दिया गया था, तो इसका सही क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बट वैसे ही आपको बता दिए सिर्फ, ठीक है, नॉलेज के लिए, आगे आपको पढ़ना ही है 11th में। चलिए, तो पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। अब देखिए, अब बोल रहा है दूसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अब आप लोग याद कीजिए कल का लेक्चर, कल के लेक्चर में मैंने नोट्स बना करके उसमें लिखवाया था कि थीटा के मानों में जैसे जैसे वृद्धि होती है, मतलब थीटा जैसे 0 से 30 पर जाता है,
जैसे 0 से 30 पे आता है, 30 से 45 पे आता है, तो उसके मानों में वृद्धि होती है। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। उसके बाद जब 30 पे आता है कितना होता है? 1/2, मतलब हाफ होता है, ठीक है। उसके बाद जब 45 पे आता है कितना होता है? 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा के मान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइन के मान में भी बढ़ोतरी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है लिखने वाला, तो हम लोग इसको इधर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? ये सत्य, ठीक है। अब देखिए, इसके इसके बारे में लिखवाए थे ना नोट्स में, कल नोट्स में लिखवाए थे इसके बारे में। जो साइन जो होता है, और देखिए दूसरा वही दिया गया है जो अभी मैं बोलने वाला था। साइन थीटा के मानों में थीटा के साथ साथ जो थीटा हम लोग बढ़ाते हैं, 0 से 30 करते हैं, 45 करते हैं, 60 करते हैं, 90 करते हैं, तो साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। और जब कॉस के बारे में बोल रहे थे, कॉस का दिया भी गया है। जब कॉस थीटा के मान में, जब थीटा के मान में वृद्धि होती है, 0 से 30 होता है, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद कितना होता है? √3/2 होता है। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, मतलब थीटा में वृद्धि होता है और मान घटते जाता है, ठीक है। तो वही जो बोल रहे हैं तो वही दिया गया है। तो cos थीटा का मान, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? नहीं। यह क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। चलिए, अब अगला, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। क्या ये सत्य है? आप लोगों को दिए थे याद करने के लिए, बताइए। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है? नहीं, नहीं होता है। सभी मानों पर तो नहीं होता है ना, सिर्फ 45 डिग्री पर होता है। 45 डिग्री पर क्या होता है? साइन थीटा। तो 1/√2। और cos थीटा कितना होता है? cos 45 डिग्री, 1/√2। तो सिर्फ 45 डिग्री पर ही होता है। यहाँ पर दिया गया सभी मान पर तो नहीं होता है। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। बट cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो सभी मान पर नहीं होता है, स्पेशली 45 डिग्री पर होता है। किस पर? 45 डिग्री पर। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक है। चलिए, अब अगला है कि a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री, यहाँ डिग्री आप लोग लगा लीजिए, पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो आप लोग बताइए कि कॉट 0 डिग्री कितना होता है? तो tan 0 कितना होता था? tan 0 0 होता था। तो कॉट 0 कितना हो जाएगा? तो 0 को जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे, उल्टेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो जब 0 का व्युत्क्रम करते हैं तो कितना आता है? अपरिभाषित। तो हाँ, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, मीन्स अपरिभाषित है, ठीक है। तो हाँ, कॉट 0 डिग्री कितना होता है? अपरिभाषित, भाषित। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया, ठीक है। तो आज हमने सभी सवालों को देखा और इस पर हम लोगों ने सिर्फ सत्य असत्य को काफी अच्छे से इसका कारण भी दिया, क्यों है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ठीक है। जो पूछा था उसको आज सत्य असत्य हम लोगों ने किया, ठीक है। तो ये चौथा सवाल था। इससे पहले हम लोगों ने जो पहला सवाल का जो डिटेल सोल्यूशन देखा था, ठीक है। और जो इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, इस पर ज्यादा माथा नहीं लगाइए, ठीक है। इस पर अगर नहीं समझ में आया तो पढ़ना ही है, बता दिए हैं बस। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने उस सवाल को विलोपन विधि से देखा था, इसकी भी चर्चा करेंगे आगे, बोला है। चलिए, ये रहा वो सवाल। उसके बाद हम लोगों ने इन सवालों को, जो 4 सवाल थे, उन सभी को हम लोगों ने, ठीक है, एक एक करके देखा था दूसरे, ठीक है। तो आज आप लोगों का 8.2 क्या हो जाता है? खत्म, ठीक है। 8.2 आज हम लोगों ने 8.2 को पूरा ही खत्म कर दिया। तो अब जो अगला लेसन होगा हमारा, अगला लेक्चर होगा, उसमें हम लोग 8.3 के जो थ्योरी क्लास होगा उसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। 8.3 के थ्योरी को देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसके 8.3 का जो बेसिकली उसके बाद 8.3 एक्सरसाइज का क्लास जो होगा उसको हम लोग वन शॉट करेंगे, ठीक है। उसमें काफी कम सवाल है, उसको हम लोग वन शॉट ही देखेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग भी अपने रफ्तार को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, ताकि सवालों को जल्दी सॉल्व करें। और हाँ, आप लोगों को मैंने दिया था स्क्वायर, क्यूब, और आप लोगों को बोला था टेबल। टेबल को क्विकली याद कीजिए, क्विकली। आपको याद है मैं जानता हूँ, बट क्विकली कीजिए। मैं इस बातों को प्रत्येक क्लास में चर्चा करता हूँ। क्यों करता हूँ? आपको जल्दी पता चल जाएगा। और आप लोगों ने याद कर लिया तो आपको उसका फायदा जल्दी मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके, जो मैंने स्क्वायर दिया था, सभी स्क्वायर मैंने दिए थे, जितने भी क्यूब था, ठीक है, और जितने भी टेबल, टेबल हिंदी में ही याद कीजिएगा, ताकि आपको
क्विकली, याद तो होगा ही, क्विकली मतलब माइक्रो सेकंड्स में आना चाहिए जहन में आपके, ठीक है। और जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल है उसको तो याद कर ही लेना है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 8.3 के थ्योरी के साथ, ठीक है। तब तक मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ाई में ही रहना है, ठीक है। ओके, बाय।